कहानी गोलगप्पे का चक्कर। नमस्कार दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पेट में हंसते हंसते गुदगुदी होने लगेगी। ये कहानी है एक ऐसे चक्कर की जो किसी आम चक्कर जैसा नहीं था। ये ना तो प्यार का चक्कर था, ना ही दुनिया का। ये था गोलगप्पे का चक्कर। हाँ, आपने सही सुना, वही गोलगप्पे, गोल गोल, फूले फूले, जिनके अंदर होता है तीखा मीठा पानी और आलू छोले का मसालेदार मिश्रण। और इस चक्कर में फंसा था हमारा हीरो, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू नाम तो बड़ा सीधा साधा है, पर उसके सपने सीधे साधे नहीं थे। उसके सपनों में राजकुमारियां नहीं, बल्कि पानी पूरी की प्लेटें आती थीं। और आज तो हद ही हो गई थी। आज चिंटू को गोलगप्पे खाने का ऐसा दौरा पड़ा था जैसा किसी रेगिस्तान में प्यासे को पानी का पड़ता है। कहानी शुरू होते हैं। गोलगप्पे की तलब। दोपहर का समय था। सूरज देवता अपना पूरा गुस्सा आसमान से बरसा रहे थे। स्कूल से लौटा चिंटू अपना बस्ता सोफे पर ऐसे फेंक कर आया जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। आज तो मैडम ने इतना होमवर्क दिया है जितना मेरे बस्ते में वजन भी नहीं है। दिमाग का दही हो गया है। अब इस दिमाग के दही में अगर गोलगप्पे की चटनी पड़ जाए तो मजा ही आ जाए। मम्मी रसोई से आवाज लगाती हैं। मम्मी, चिंटू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, आज मैंने तेरी पसंदीदा टिंडे की सब्जी बनाई है। चिंटू का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने करेले का जूस पिला दिया हो। चिंटू, ये कोई पसंदीदा सब्जी होती है भला? ये तो सजा है, सजा। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। गोलगप्पे, मजेदार चटपटे गोलगप्पे ले लो। ये आवाज नहीं थी, ये चिंटू के कानों में संगीत की तरह थी। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे अंधेरी रात में किसी ने टॉर्च जला दी हो। चिंटू, गोलगप्पे, मम्मी मम्मी 10 रुपए दे दो प्लीज, गोलगप्पे वाला आया है। मम्मी रसोई से ही, चुपचाप खाना खा ले, बाहर की चीजें नहीं खानी, कल ही तेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। चिंटू, अरे वो तो होमवर्क देखकर हो रही थी, गोलगप्पे से नहीं। मम्मी प्लीज सिर्फ एक प्लेट, नहीं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा और मैं होमवर्क कैसे करूंगा। ये था चिंटू का मास्टर स्ट्रोक, होमवर्क का वास्ता। मम्मी थोड़ी नरम पड़ी। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक प्लेट, और सुनो, बोलना सूजी वाले दे, आटे वाले नहीं, और पानी तीखा मत करवाना। बोलना भैया मीठी चटनी ज्यादा डालना, और प्याज। मम्मी की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। चिंटू को लगा कि अगर वो और रुका तो गोलगप्पे वाला अगले शहर पहुंच जाएगा। चिंटू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ हाँ मम्मी, सब बोल दूंगा। 10 का नोट हाथ में लेकर चिंटू ऐसे भागा जैसे ओलंपिक की दौड़ में भाग रहा हो। उसका एक ही लक्ष्य था, गोलगप्पे का ठेला। चिंटू गली के नुक्कड़ पर पहुंचा जहां से आवाज आई थी, पर वहां कोई नहीं था, ठेला गायब। चिंटू ने हैरानी से कहा, अरे अभी तो यहीं थे भैया, क्या उनके ठेले में रॉकेट लगा है जो इतनी जल्दी उड़ गए? उसने इधर उधर देखा। सामने वाले शर्मा अंकल अपनी बालकनी में खड़े होकर गमलों में पानी डाल रहे थे। चिंटू ने चिल्लाकर पूछा, शर्मा अंकल, यहां से गोलगप्पे वाले भैया गुजरे क्या? शर्मा अंकल ने कहा, हाँ बेटा, अभी अभी तो निकले हैं, लेकिन आज उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बड़े गुस्से में जा रहे थे। चिंटू ने सोचा, गुस्से में? गोलगप्पे वाला गुस्से में कैसे हो सकता है? वो तो दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है। उसने हार नहीं मानी। वो अगली गली की तरफ भागा, ये सोचते हुए कि शायद भैया वहां गए होंगे। भागते भागते उसे अपना दोस्त मोटू मिला, जो हाथ में एक बड़ा सा समोसा लिए खा रहा था। मोटू का असली नाम तो कुछ और था, पर उसके खाने के शौक की वजह से सब उसे मोटू ही बुलाते थे। मोटू ने मुंह में समोसा भरते हुए कहा, अबे और रॉकेट, कहां भागा जा रहा है? चिंटू ने सांस फुलाते हुए कहा, गोलगप्पे वाले भैया को ढूंढ रहा हूं, तूने देखा क्या? मोटू ने समोसे का आखिरी टुकड़ा निगलते हुए कहा, हाथ देखा था, वो सामने वाले पार्क की तरफ गए हैं, पर भाई आज उनके पास मत जाना। चिंटू ने पूछा, क्यों? अरे पता नहीं क्यों, पर आज वो हर किसी को सिर्फ एक ही तरह के गोलगप्पे खिला रहे हैं, करेले के पानी वाले गोलगप्पे। चिंटू ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या करेले के पानी वाले? ये कैसा मजाक है, तू झूठ बोल रहा है।
मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पिंकी ने एक गोलगप्पा खाया और उसका मुंह ऐसा बना कि आज तक सीधा नहीं हुआ। चिंटू का दिल बैठ गया। करेले के पानी वाले गोलगप्पे, ये तो गोलगप्पों का अपमान था, पर उसकी तलब इतनी ज्यादा थी कि उसने सोचा क्या पता मोटू मजाक कर रहा हो, मैं खुद जाकर देखूंगा। और चिंटू भागा पार्क की तरफ। पार्क में पहुंचते ही चिंटू को गोलगप्पे का ठेला दिख गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भैया जी एक पेड़ के नीचे ठेला लगाकर खड़े थे, पर उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। चिंटू पास जाकर, भैया एक प्लेट गोलगप्पे बना दो। भैया ने उदास होकर कहा, बेटा आज मत खाओ, आज गोलगप्पे ठीक नहीं बने। चिंटू जिद करते हुए, अरे भैया आप बनाओ तो सही, मुझे आपके हाथ के ही खाने हैं, चाहे जैसे भी हों। भैया ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही गोलगप्पा फोड़कर उसमें आलू भरने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पेड़ के ऊपर से कू 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 की आवाज आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊपर से एक पूरी बंदरों की सेना ने धावा बोल दिया। एक बंदर ठेले पर कूदा दूसरा भैया के सिर पर। एक ने तो आलू का पतीला ही उठा लिया और भाग गया। एक शरारती बंदर ने पानी की बाल्टी में हाथ डालकर छप छप करना शुरू कर दिया। भैया चिल्लाए, अरे भागो, ये बंदर आज मुझे बर्बाद करके ही मानेंगे। चिंटू और भैया दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। बंदरों ने पूरे ठेले को तहस नहस कर दिया। कुछ बंदर तो गोलगप्पों को गेंद समझकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। चिंटू दूर खड़ा हाँफ रहा था। उसका सपना एक बार फिर टूट गया था। नरेटर दर्शकों से बात करते हुए, देखा आपने बेचारा चिंटू, कभी गोलगप्पे वाला गायब तो कभी बंदरों का हमला। लगता है आज कायनात भी नहीं चाहती कि चिंटू गोलगप्पे खाए। आपको क्या लगता है, क्या उसे गोलगप्पे मिल पाएंगे? चलिए कहानी में आगे देखते हैं। चिंटू निराश होकर घर की तरफ लौटने लगा। उसका दिल टूटा हुआ था। तभी उसे याद आया कि पास वाली मार्केट में एक और गोलगप्पे वाला बैठता है, चटोरी चाची। चाची के गोलगप्पे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। चिंटू ने सोचा, ये मेरा आखिरी मौका है। वो चुपके से घर न जाकर मार्केट की तरफ मुड़ गया। उसे पता था कि अगर मम्मी को पता चला तो आज घर में उसकी सुपर धुलाई पक्की है। वो मार्केट पहुंचा। चटोली चाची की दुकान पर भीड़ लगी थी। चिंटू भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंटू बेटा तुम यहां? चिंटू ने पलट कर देखा। सामने पिंकी की मम्मी यानी पड़ोस वाली आंटी खड़ी थीं। ये वही आंटी थीं जो मोहल्ले की सीसीटीवी कैमरा कहलाती थीं। उन्हें हर घर की खबर होती थी। आंटी मैं तो यहाँ कॉपी खरीदने आया था। कॉपी? गोलगप्पे की दुकान पर? आजकल नई तरह की कॉपी आने लगी हैं क्या, जिन्हें खाने से होमवर्क अपने आप हो जाता है? चिंटू ने, नहीं आंटी वो दुकान तो उधर है। उसने हाथ से एक बंद दुकान की तरफ इशारा किया। अच्छा, पर बेटा तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि तुम घर पर बैठकर टिंडे की सब्जी खा रहे हो। मैं अभी तुम्हारी मम्मी को फोन करके बताती हूँ कि टिंडे आजकल मार्केट में भी मिलने लगे हैं। ये सुनकर चिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी का जासूस, अब क्या होगा? चिंटू ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी प्लीज मम्मी को मत बताना, मैं तो बस एक प्लेट। आंटी हंसते हुए बोली, चल चल मुझे पता है, जा खा ले, पर अगली बार टिंडे का अपमान मत करना, वो बेचारी बहुत सीधी सादी सब्जी है। चिंटू ने राहत की सांस ली। वो भीड़ को चीरता हुआ चटोरी चाची के पास पहुंचा। चाची एक प्लेट प्लीज, जल्दी। चाची ने मुस्कुराकर उसे देखा और गोलगप्पे बनाने लगी। चिंटू की आंखों में चमक लौट आई। उसकी मंजिल बस एक हाथ दूर थी। चाची ने दोना तैयार किया। उसमें 6 सुनहरे फूले हुए गोलगप्पे रखे। चिंटू ने 10 का नोट आगे बढ़ाया। चाची बेटा पैसे बाद में देना, पहले खाकर तो देखो। चिंटू के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने पहला गोलगप्पा उठाया, अपना मुंह पूरा खोला और जैसे ही उसे मुंह में रखने वाला था, तभी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। धड़ाम! चिंटू का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा सामने रखे पानी के बड़े से पतीले में जा गिरा और उसके हाथ का दोना हवा में उछला और सीधा चटोरी चाची के सिर पर लैंड हुआ। छपाक! चाची सिर से पांव तक गोलगप्पे के पानी में नहा गईं। उनके सिर पर आलू और छोले का ताज सज गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। चिंटू पानी के पतीले में खड़ा था, खुद पर शर्मिंदा और हैरान। धक्का किसने मारा था?
उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां उसका दोस्त मोटू खड़ा था और उसके पीछे गोलगप्पे वाले भैया, जिनका ठेला बंदरों ने बर्बाद कर दिया था। चिंटू गुस्से में, मोटू, ये तूने क्या किया? गोलगप्पे वाले भैया हंसते हुए, बेटा इसे माफ कर दो, ये बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था। चिंटू हैरानी से, मदद? गोलगप्पे वाले ने पूरी कहानी बताई। आज सुबह मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई हो गई। उसने गुस्से में मेरे गोलगप्पे के पानी में करेले का रस मिला दिया। मैं गुस्से में घर से निकला और सोचा कि आज सबको यही खिलाऊंगा, पर फिर मेरा दिल नहीं माना। मैं पार्क में जाकर बैठ गया, तभी बंदर आ गए। मोटू ने आगे कहा, फिर भैया मुझे मिले, वो बहुत दुखी थे। मैंने उन्हें चटोरी चाची के पास चलने को कहा। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे, मैंने देखा कि तुम गोलगप्पा खाने वाले हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए दौड़ा, पर भीड़ में मेरा पैर फिसल गया और धक्का लग गया। चटोरी चाची, जो अब तक सदमे में थीं, अचानक से हंसने लगीं। चटोरी चाची सिर से आलू हटाते हुए, अरे कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पर चिंटू बेटा, आज तूने मुझे पानी पूरी का असली मतलब समझा दिया। देख, मैं पूरी की पूरी पानी में हूं। सब लोग फिर से हंसने लगे। चिंटू को बहुत बुरा लग रहा था। चिंटू उदास होकर, सॉरी चाची, आज मेरा दिन ही खराब है। एक गोलगप्पे के चक्कर में मैंने सबको परेशान कर दिया। गोलगप्पे वाले भैया, अरे बेटा दुखी मत हो, आज का दिन मेरे लिए भी खराब था, पर अब देखो हम सब एक साथ हंस रहे ना। शायद यही गोलगप्पे का चक्कर था जो हम सबको एक साथ ले आया। चटोरी चाची ने चिंटू को पतीले से बाहर निकाला। चटोरी चाची, चल अब रोना बंद कर, आज मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले के लिए गोलगप्पा पार्टी, और पहला गोलगप्पा मेरा ये बहादुर बेटा खाएगा। उन्होंने एक स्पेशल बड़ा सा गोलगप्पा बनाया। उसमें तीखा मीठा पानी, दही, सौंठ सब कुछ डाला। चिंटू ने वो गोलगप्पा लिया। आज उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और उसे मुंह में रख लिया। क्रंच! उसके मुंह में स्वादों का ऐसा धमाका हुआ कि उसकी आंखें खुशी से बंद हो गई। दिन भर की भाग दौड़, सारी निराशा एक ही पल में गायब हो गई। उसने आंखें खोली और देखा कि सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। चिंटू मुंह में गोलगप्पा भरे हुए तुतलाकर, चाची एक और प्लीज, और इस बार उसे कोई नहीं रोक सका। तो दोस्तों, ये थी चिंटू की कहानी और उसके गोलगप्पे का चक्कर। इस चक्कर ने उसे खूब भगाया, गिराया और यहां तक कि पानी में डुबो भी दिया। पर अंत में उससे न सिर्फ गोलगप्पे मिले, बल्कि कुछ नए दोस्त और एक यादगार दिन भी मिला। तो अगली बार जब आपको गोलगप्पे खाने का मन करे तो याद रखना, शायद वो सिर्फ एक प्लेट पानी पूरी ना हो, बल्कि एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी कहानी सुनने के लिए आगे भी जुड़े रहें।